इजराइल पर हमले के बाद हमास का सफाया जारी है। इजराइल चुन चुन कर हमास के आतंकियों का सफाया कर रहा है। इजराइल का कहना है कि ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि आने वाले 50 साल तक आतंकी हमारे बारे में सोचेंगे भी तो कांप उठेंगे। नमस्कार, मैं अनुष्का नामदेव आपके साथ हाजिर हूं आपके खास शो द रियल पिक्चर विद अनुष्का के साथ। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच कुछ सवाल उठ रहे हैं, जैसे ये संघर्ष कब तक चलेगा, इजराइल का अगला कदम क्या होगा, इजरायली बंधकों का क्या होगा, आखिर इजराइल पर हमले की असली वजह क्या है। आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। इजराइल के सामने कब तक टिक पाएगा हमास? फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के हमले की जो रणनीति सामने आई है, उससे पता चलता है कि आतंकी संगठन के पास नए और एडवांस फाइटिंग टूल्स हैं। शनिवार को हमले के पहले दिन इसका प्रमाण उस वक्त देखने को मिला जब हमास के आतंकियों ने इजरायलियों पर गोलियां बरसाने के लिए पैराग्लाइडर्स का यूज किया। इजराइल के टैंकों को ड्रोन के इस्तेमाल से नस्तेनाबूद कर दिया। वहीं इजराइल की बात की जाए तो इजरायली सेना भी बेहद एडवांस है, उनके पास भी अत्याधुनिक हथियार है। इजराइल की खुफिया विभाग भी कई मौकों पर दुनिया को चौंका चुकी है। इजराइल एयरफोर्स के पास F-35 स्टील्थ फाइटर जेट हैं, जो इस दुनिया के बेहतरीन देशों के एयरफोर्स में शामिल करता है। इजराइल के पास मरकवा टैंक, क्विक रिएक्शन सिस्टम से लेस मिसाइल बोट्स हैं, मिसाइल या फिर किसी भी तरह के ड्रोन हमले को नाकाम करता है। एडवांस मानव रहित ड्रोन और आयरन डोम मिसाइल सिस्टम भी इजराइल के पास हैं, जो उसे और ताकतवर बनाती है। सोमवार को अमेरिका की ओर से भी सैन्य सहायता इजराइल की ओर भेजा गया है। इस लिहाज से देखा जाए तो हमास काफी दिनों तक इजराइल के सामने नहीं टिक पाएगा। क्या नेतन्याहू का नस्तेनाबूद वाला बयान तीसरे विश्व युद्ध का सायरन है? हमास के हमले के बाद इजराइल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, साथ ही कार्रवाई भी की है। शनिवार को हमले के बाद नेतन्याहू ने हमास को नस्तेनाबूद करने की बात कही। फिलहाल इजराइल की ओर से कड़ी कार्रवाई जारी है। नेतन्याहू के बयान के बाद दुनिया दो धड़ों में भी बट गई है। कुछ देशों ने फिलिस्तीन जबकि कुछ ने इजराइल का समर्थन किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि दुनिया का दो धड़ों में बंटना तीसरे विश्व युद्ध का सायरन है, लेकिन फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी। स्वीडन के पूर्व पीएम कार्ल बिल्ट के मुताबिक कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हमास के लड़ाकू इजरायली सैनिकों और लोगों को अगवा कर गाजा पट्टी ले गए हैं। ये रिपोर्ट सही निकलती है तो फिर इजरायली सैनिक गाजा पहुंचकर कार्रवाई कर सकते हैं। वे अपने सैनिकों और नागरिकों को हमास के कब्जे से मुक्त कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इजराइल का अगला कदम क्या होगा? रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल अब गाजा में घुसकर हमास पर हमला कर सकता है। नेतन्याहू ने अब तक हमास को ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी और अपनी सेना को ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई करने से रोका था, लेकिन शनिवार को हमास की ओर से हुए हमले के बाद इजराइल की ओर से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। कहा जा रहा है कि इजराइल की सेना गाजा पट्टी में पहुंचकर भी हमास पर हमला कर सकती है। क्या इजराइल को हमास के अलावा किसी और से खतरा है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल को हमास के अलावा लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से सतर्क रहने की जरूरत है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हिजबुल्लाह संगठन इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है। हिजबुल्लाह को इजराइल के कट्टर दुश्मन ईरान का भी समर्थन है। कहा जाता है कि ईरान ही आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को हथियार उपलब्ध कराता है। इजराइल पर हमले की असली वजह क्या है? कहा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में इजराइल और अरब देशों के रिश्ते अच्छे हो रहे थे। इसे लेकर हमास इजराइल से चिढ़ रहा था। हालांकि 1948 में इजराइल के बनने के बाद से अब तक सऊदी अरब ने उसे मान्यता नहीं दी है, लेकिन सऊदी अरब और अमेरिका के बीच बेहतर रिश्ते हैं और अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते सामान्य हो, लेकिन हमास ये नहीं चाहता है। कहा जा रहा है कि हमले के पीछे एक ये भी वजह है। खैर, सवाल अपनी जगह है, लेकिन इस संघर्ष का एक पहलू ये भी है कि मानवता के लिहाज से ये काफी नुकसानदायक है। पीएम मोदी समेत अन्य देशों ने शांति की अपील की है। देखना यह होगा कि आखिर इस संघर्ष पर कब तक विराम लग पाता है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।